अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम अपना जो फर्दर टॉपिक है, जैसे कि चैप्टर नंबर 8 जो इकोसिस्टम हम शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें जो टॉपिक ए हमारा है वो है अबाउट सक्सेशन के व्हाट इज़ सक्सेशन, और सक्सेशन जो है इसकी टाइप्स क्या हैं और उनकी आगे से फर्दर जो है उसकी स्टेजेस क्या हैं, उसको जो हम डिस्कस करेंगे। जिसमें ज़ीरो ईयर जो है हमारा जो एमडी कैट का पोर्शन है, इसमें हमने जो ज़ीरो ईयर है उसकी स्टेजेस को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो है वो हम सक्सेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे कि सक्सेशन जो है ये है क्या। सक्सेशन में हम ये देखते हैं कि जो एक कम्युनिटी है वो स्टेबल होने की तरफ जाती है, एक अनस्टेबल पोजीशन से स्टेबल होने तक जो पोजीशन है वो सारी जो है वो एक आती है हमारे पास सक्सेशन। यानी कि सक्सेशन में ये है कि अनस्टेबल जो पोजीशन होती है कम्युनिटी की, वो स्टेबल में स्टेबल जो क्लाइमेक्स पोजीशन है उसमें आ जाती है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप डेफिनेशन देखें कि सक्सेशन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Community changes alter the ecosystem in ways that favors the competitors, and species replace their predecessors in somewhat predictable manner until a stable self-sustaining climax community is reached. उसके उसमें ये होता है कि एक जो कम्युनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो अपने प्रीडिसेसर्स को जो है वो रिमूव करते हैं और उससे एक आगे फर्दर जो है वो कम्युनिटी जनरेट कर एक यानी कि क्लियर जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो जनरेट करते हैं, जिसे हम सक्सेशन का नाम देते हैं। तो इसमें क्योंकि अगर आप देखें तो इसके डिफरेंट आगे से काइंड्स आ जाती हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम ये देखें तो ये जो सारी सक्सेशन है ये स्टार्ट होता है एक अर्ली इन्वेडर से, जिनको बहुत यानी कि हार्ड जो टाइम पीरियड है वो स्पेंड करना पड़ता है, जिन्हें हम पायनियर्स का नाम देते हैं। और पायनियर से आगे जैसे जैसे प्रोसेस स्टेजेस चलती जाती हैं तो एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास 2 मेजर फॉर्म्स आ जाती हैं सक्सेशन की। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी पहुंचने तक बहुत एक यानी कि अरसा लगता है और ये स्टार्ट होती है पायनियर से। ये हार्डली इन्वेडर्स होते हैं जिनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद जो है एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी आती है जो कि एक यानी कि आप ये समझने की कम्युनिटी रिले होता है जी। ठीक है, तो इसमें 2 मेजर फॉर्म्स आ जाती हैं सक्सेशन की, जिसमें एक है प्राइमरी और दूसरी है सेकेंडरी। ठीक है जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, क्लियर। प्राइमरी सक्सेशन जो है ये वो सक्सेशन है जो कि होगा मोस्टली लाइफलेस एरियाज जो हैं उन पे, लाइफलेस एरियाज। ठीक है, और सेकेंडरी सक्सेशन जो है ये उस जगह पे जो है कम्युनिटी डेवलप होती है जहाँ पर प्रीवियस जो कम्युनिटी है वो एग्जिस्ट कर रही हो और ख़त्म हो चुकी हो, जहाँ पर उसके फॉसिल्स वगैरह भी मौजूद हों, वहाँ से फिर अगली नेक्स्ट कम्युनिटी जो है वो डेवलप होती है, तो उसको हम फिर कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। जबकि प्राइमरी सक्सेशन जो है ये वहाँ पर कम्युनिटी जो है स्टार्ट होती है जिस जगह पे कोई भी लाइफ के जो चांसेस हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते पहले से, यानी वहाँ पर पहले कोई भी लाइफ इवॉल्व नहीं होती। जबकि सेकेंडरी सक्सेशन जो है ये उस जगह पे जो है वहाँ पर कम्युनिटी डेवलपिंग स्टार्ट होती है जहाँ पर प्रीवियसली भी कुछ जो प्रीवियस कम्युनिटी है उसके भी चांसेस कुछ मौजूद हों जो वहाँ पर एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे कि अगर हम प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तो इसमें अगर आप देखें तो ये कहाँ स्टार्ट होती है, जैसे बेयर रॉक्स वगैरह, सैंड्स और क्लियर ग्लेशियल पूल, जहाँ पर कोई भी प्रीवियस लाइफ के ट्रेसेस मौजूद नहीं हैं। जबकि जो सेकेंडरी सक्सेशन है इसमें प्रीवियस लाइफ के ट्रेसेस जो हैं वो मिलते हैं। ये उस जगह पे स्टार्ट होती है जहाँ पर प्रीवियसली लाइफ के कुछ ट्रेसेस मौजूद हों, जहाँ पर लाइफ जो है वो प्रीवियसली एग्जिस्ट करती थी। तो इस तरह से हम जो है वो देखेंगे कि प्राइमरी सक्सेशन जो है इसको आगे से फर्दर जो है वो 2 पोर्शंस में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि एक है हाइड्रोज़ियर और दूसरा है ज़ीरोज़ियर। ठीक है, यानी कि अगर तो प्राइमरी सक्सेशन जो है वो ग्रो कर रहा है वाटर में या पॉन्ड्स वगैरह में, ठीक है, तो वो होगा हाइड्रोज़ियर। और अगर तो वो ग्रो कर रहा है यानी कि डेजर्ट्स वगैरह में, ठीक है, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे,
ज़ीरो सीयर, क्योंकि ज़ीरोस मीन डेजर्ट्स वगैरह में जो सारा काम होता है, ठीक है, लाइक उस जगह पे जहाँ पे पानी जो है उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो, तो उस जगह पे जो प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं ज़ीरो सीयर, और वहाँ पे जो ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं उनको हम कहते हैं ज़ीरो फाइट्स। तो इसी को हम फिर आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। ज़ीरो सीयर जो है इसकी डिफरेंट स्टेजेस के, ये कैसे स्टार्ट होता है, तो अब ये डिफरेंट इसकी स्टेजेस होती हैं। लाइक जैसे कि अगर हम बात करें कि अर्लियर हिस्ट्री ये वहाँ पर स्टार्ट होता है जहाँ पर, क्योंकि हम प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तो प्राइमरी सक्सेशन जो है हम जानते हैं अब कि ये उस जगह पर कम्युनिटी की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी कि जहाँ पर जो है कोई भी प्रीवियस लाइफ के ट्रेसेस मौजूद नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि अगर प्रीवियस लाइफ के ट्रेसेस मौजूद नहीं हैं तो वो जो हमारे पास सॉइल मौजूद है उसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होंगे जो कम्युनिटी है उसकी ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहले तो ये होगा कि सॉइल जो है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अमाउंट इनरिच्ड होनी चाहिए, ताकि जो फर्दर क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक जो ऑर्गेनिज्म पहुँचेंगे वो बेहतर तरीके से जो है वो डेवलप हो सकें। तो इस काम के लिए सबसे फर्स्ट स्टेज जो है उससे हम कहते हैं क्रिस्टोस लाइकन स्टेज। याद रखें कि लाइकन एसोसिएशन जो है ये एसोसिएशन होती है एल्गी की और फंजाई की, और क्रस्ट एक जो है ये आउटर प्रोटेक्टिव सरफेस होती है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो स्टेज आती है ज़ीरो सीयर की वो है क्रिस्टोस लाइकन स्टेज। क्रिस्टोस लाइकन स्टेज, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज आती है हमारे पास ज़ीरो सीयर की, जिसमें इवॉल्वमेंट जो है वो स्टार्ट होती है। जिसमें अगर आप ये देखें तो एक वर्ड हमारे पास है क्रस्ट। क्रस्ट जो है ये कोई भी आउटर प्रोटेक्टिव सरफेस होती है, आउटर प्रोटेक्टिव सरफेस होती है, ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो ये अटैच होती है सबस्ट्रेटम के साथ, सबस्ट्रेटम के साथ, ठीक है। और क्रस्टोस का मतलब यही है कि क्रस्ट जो है वो किसके साथ अटैच है, सबस्ट्रेटम के साथ, और क्रस्ट जो है ये कवर करती है किसको, लाइकन को, और लाइकन जो है ये एसोसिएशन है एल्गी की और साथ में किसकी, फंजाई की। क्लियर, एल्गी और फंजाई के, क्योंकि स्पोर्स आकर जो है वो डिपॉजिट होते हैं सॉइल में और वहाँ पर वो लाइकन एसोसिएशन जो है वो डेवलप होती है, और उसके ऊपर आउटर प्रोटेक्टिव सरफेस किसकी आती है, क्रस्टोस की। तो सबसे पहला काम जो है ये यहाँ पर इस तरह से ये स्टार्ट होता है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये क्रिस्टोस लाइकन स्टेज जो है ये डेवलप होती है, और इसकी डेवलपमेंट के बाद जब इसकी डेथ होती है, ये डेड होती है, तो इससे सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं। सॉइल में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल को प्रोवाइड होते हैं जब ये इसका डिके बनता है। लाइक जैसा कि अगर आप फॉलो करें, अ क्रस्ट इज़ एनी एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सरफेस and crustose means crust on the substratum. Special type of lichens get impregnated in the form of crust. They can live in extreme conditions. Sometimes their surface is wet due to rain and dew drops. They absorb water during dry season. They are quiescent or dormant, normally desiccated during dry season. ठीक है, यानी इसमें डेसिकेशन हो जाती है इसकी खुश्क मौसम जब आता है उस वक्त, और नॉर्मली जो है ये डॉर्मेंट होती है। डॉर्मेंट का मतलब ये होता है कि अपने आप को यानी कि बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब लाइकन क्रिस्टोस लाइकन स्टेज जो है इसमें जब आप ये देख रहे हैं कि ये क्रिस्टोस लाइकन है, तो इसमें एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन है, और साथ में ये जो क्रस्ट है इसकी सरफेस है ऊपर प्रोटेक्टिव सरफेस, एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सरफेस। तो जब इसकी जब ये यानी कि डेड होते हैं तो इसके बाद ये इम्प्रिग्नेटेड हो जाते हैं सॉइल में, और सॉइल में इम्प्रिग्नेटेड होने की वजह से जो इसमें से बहुत से न्यूट्रिएंट्स जो हैं, इनके जो डिके है उससे बहुत से न्यूट्रिएंट्स बनते हैं जो सॉइल के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, और फिर वो फर्दर आगे जो है वो एक नेक्स्ट जो स्टेज है उसकी डेवलपमेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं फोलिएज लाइकन स्टेज। और याद रखें कि ये जो क्रिस्टोस, अगर आप ये जो नाम देख रहे हैं क्रिस्टोस लाइकन स्टेज, ये जो है ये बुशेस लाइक अपीयरेंस होती है इनकी, बुश लाइक, ठीक है, जैसे बुशेस होती हैं। और जो फोलिएज की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये अपीयरेंस जो है फोलिएज लाइकन स्टेज जो है इसकी जो अपीयरेंस है वो होती है लीफी लाइक, और ये होते हैं थैलाई, लीफी लाइक थैलाई, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब ये फोलिएज लाइकन स्टेज इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो इन दिस स्टेज द लाइकन्स आर जस्ट लाइक क्रम्पल्ड लीव्स, जो कि अटैच होते हैं सिर्फ वन सरफेस पे, ठीक है, वन पॉइंट पे अटैच होते हैं, और ये जो है
कम्प्लीटली अगर आप बात करें तो ये सॉइल को, क्योंकि कम्प्लीटली ये सॉइल को कवर नहीं करते, उसकी वजह क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वन पॉइंट के ऊपर जो है वो अटैच होते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बात की कि लीफी लाइक थैलाई होते हैं और ये वन पॉइंट के ऊपर इनकी अटैचमेंट होती है, जबकि जो फोलिएज लाइकन्स जो हैं ये सॉइल को पूरी तरह से कवर नहीं करते और ये शेडो करते हैं किसको, क्रस्टोज लाइकन को। It produces shade to the crustose lichen as a result of which their growth is reduced or decreased. The area becomes rough with more fissure and depressions develop. Common examples are जिसमें dermatocarpon, Prendelia etc. At this stage, other plants invade called moss stage because now soil is more porous with some litter of lichens. तो इसके बाद जो है वो फिर स्टेज स्टार्ट होती है जिसे हम कहते हैं मोस स्टेज। अब याद रखें कि जो मॉसेज हैं इनमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, क्लियर। और ये compete करते हैं लाइकन्स के साथ। और किस प्रोसेस में कम्पीट करने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लिखा है कि थर्ड स्टेज है मॉसिस की जिसमें पॉलिटिशियम वगैरह, टॉर्टूला वगैरह, तो इसमें ये कम्पीट करते हैं लाइकन्स के साथ वाटर के लिए एंड पेनिट्रेट मच डीपर इनटू द सॉइल एज कम्पेयर टू द लाइकन्स एडिंग मोर ह्यूमस टू द सॉइल। ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बात की कि ये जो मॉसिस हैं, जो मॉस स्टेज है, मॉस स्टेज, जो मॉस स्टेज है इनमें क्योंकि मॉसिस होते हैं तो ये जो मॉसिस हैं इनमें बहुत ज़्यादा हाईली ऑर्गेनिक और एज वेल एज इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इनमें मौजूद होते हैं। तो जब इनका डिके बनता है, ठीक है, जब इनका डिके बनता है तो इनके डिके से जो सॉइल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये सारा काम इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रीज़ हैं, हाईली जो फुली क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, उसके लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में मौजूद होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सारी स्टेजेस इसलिए आती हैं ताकि जब इनका डिके बनता है तो उससे बहुत ज़्यादा सॉइल जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं, जिसकी वजह से आगे जो सपोर्ट है वो होती है किसको, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है उसको, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है हर्बेशियस स्टेज जिसमें हर्ब्स वगैरह जो है वो ग्रो करती हैं, ठीक है। स्मॉल सीडलिंग्स ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स नाउ एस्टेब्लिश ड्यू टू द मोर अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, ह्यूमस एंड सॉइल फॉर एनकरेज। एनकरेज कहते हैं जो एनकरिंग का काम होती है, जो प्रोटेक्शन सारी होती है। तो फिर आगे ये जो हर्बेशियस स्टेज है ये आती है जिससे क्योंकि इन सारी स्टेजेस की वजह से जब ये डिके होती हैं तो इनकी डिके की वजह से जो सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड हो चुके होते हैं जो कि सफिशिएंट होती हैं हर्बेशियस प्लांट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो श्रब्स वगैरह जो हैं उनकी प्रोडक्शन आती है। अब श्रबी प्लांट्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं, ग्रोइंग करते हैं और डोमिनेट होने की तरफ आते हैं, क्लियर। शेडोइंग हर्बेशियस प्लांट्स विच डाई टू ऐड मोर ह्यूमस टू द सॉइल। अब इतने कुछ सॉइल में ह्यूमस जो है वो ऐड हो चुके होते हैं कि अब फुली जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वहाँ तक जो सारा प्रोसेस है वो पहुँच जाता है और एंड पे आकर जो है वो ट्रीज़ की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। क्योंकि जो ट्रीज़ की डेवलपमेंट है उसके लिए आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फेट्स वगैरह, ठीक है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स। तो ये भी जो है ये ट्रीज़ की जो डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दीज आर द nutrients. The soil is improved to an extent that it now allows the growth establishment of woody plants. The shade of these plants inhibits the growth of most plants other than mosses, lichens, a few ferns, etc. Woody plants dominate, and this stage in succession remains essentially the same if nothing changes in this environment to upset the balance. Because it is stable stage in succession, the woody first is considered to be the climax stage for the region. तो अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ज़ीरोस ईयर की जो स्टेजेस हैं इनमें जो पाइनियर्स हैं वो कौन हैं, तो इनमें जो पाइनियर्स हैं वो हैं क्रस्टोज लाइकन्स। क्रस्टोज लाइकन्स आर द पाइनियर्स ऑफ ज़ीरोस ईयर स्टेजेस। तो उसमें अगर आप देखें तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कौन है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है उसमें आ जाते हैं आपके पास वुडी प्लांट्स। जैसा कि ऑलरेडी हमने पीछे डिस्कस किया कि
हमने पीछे जो बात डिस्कस की वो ये डिस्कस की कि हमारे पास जैसा कि जो प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन को हमने डिस्कस किया, और इससे पहले हमने एक चीज़ डिस्कस की कि ये जो सक्सेशन है ये दो तरह से इसमें दो यानी कि इंडिविजुअल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। एक तो वो होते हैं जो हार्डली इन्वेडर्स होते हैं, ठीक है, हार्डली इन्वेडर्स, और एक वो होते हैं जो फुली यानी कि डेवलप होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि अब जो हार्डली इन्वेडर्स हैं इनको हम नाम देते हैं पायनियर्स का, और ये हमारे पास है क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ज़ीरोस्फीयर की जो आपने स्टेजेस डिस्कस की हमने यहाँ पे, तो इसमें हमने फर्स्ट स्टेज जो डिस्कस की वो थी क्रस्टोस लाइकन स्टेज, ठीक है जी, जिसमें अब अगर आप देखें तो ये जो क्रस्टोस लाइकन्स हैं दीज आर द पायनियर्स, और हमारे पास जो वुडी प्लांट्स हैं, वुडी प्लांट्स, जो इसकी लास्ट स्टेज बनी वो हमारे पास क्या थी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। यानी कि इन्होंने सारा काम स्टार्ट किया ये हार्डली इन्वेडर्स से, ठीक है, और ये एंड पे लेके गए किसको, क्लाइमैक्स कम्युनिटी को, यानी इनसे आगे जो है वो एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है वो इवॉल्व हुई। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये सारा काम जो है ये बेयर रॉक्स वगैरह पे जो है शुरू होता है, जहाँ पर कोई भी प्रीवियस लाइफ के जो चांसेस हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर तो प्रीवियस लाइफ वहाँ पर कोई एग्जिस्ट करती है, उसके ट्रेसेस मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे। अगर तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर डायरेक्ट जो है वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है वो इवॉल्व नहीं हो सकती। उससे पहले जो है वो हार्डली इन्वेडर्स आएंगे, वो कंपिटिटर्स होंगे, ठीक है, और फिर वो रिमूव होते जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी की तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये हमने जो है इसके स्टेजेस डिस्कस की, सक्सेशन की, इसके बस इन्हीं पॉइंट्स को आपने याद रखना है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातों का आपको पता होना चाहिए, जैसे सक्सेशन क्या है, प्राइमरी सक्सेशन में क्या इन्वॉल्व है, हाइड्रोजीयर जो है ये किस रीजन में होता है, वाटर रीजन में होता है, ज़ीरोस्फीयर जो है ये ज़ीरिक रीजन यानी कि डेजर्ट्स वगैरह जो हैं जहाँ पर वाटर की शॉर्टेज हो वहाँ पर होता है, ठीक है, और जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये कहाँ पर जो है ग्रो करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वो सक्सेशन बताएं जो लाइफ लेस एरियाज में स्टार्ट होता है वो कौन सा है, तो वो है प्राइमरी सक्सेशन, और वो सक्सेशन जो कि वहाँ पर स्टार्ट हो जहाँ पर प्रीवियस लाइफ के जो ट्रेसेस हैं वो मौजूद हों, तो वो है सेकेंडरी सक्सेशन। तो ये हमारा जो सक्सेशन का एक टॉपिक है ये यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।